हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हिंदी का सबसे पहला लेसन, जिसका पहला लेसन मतलब कविता, जिसका नाम है भारत महिमा, मतलब भारत की महानता, और जिसके कवि हैं कवि जयशंकर प्रसाद। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। तो देखिए क्या लिखा है कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। चलिए यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है और शुरू करते हैं। तो पहला लाइन फिर से देखते हैं, पहला दो लाइन। तो देखिए हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो उषा का क्या मतलब है? उषा का मतलब सवेरा, मतलब सुबह। तो उषा ने, सुबह ने, आने वाले सुबह ने हंस कर अभिनंदन किया, मतलब स्वागत किया। किस तरह स्वागत किया? किरणों का दे उपहार, मतलब किरणों के उपहार के साथ। जैसे सूर्य का जब उगना होता है तो जो सूर्य किरण आता है, सूरज का जो किरण आता है, तो उस किरण का उपहार देते हुए उषा ने हंसकर स्वागत किया हिमालय और हिमालय के आंगन में। मतलब हिमालय समझिए और पूरी भारत भूमि समझिए। तो उगते हुए सवेरे ने सूर्य किरण का उपहार देते हुए हंसते हुए अभिनंदन किया हिमालय और हिमालय के आंगन में, और पहनाया हीरक हार। तो हीरक हार का क्या मतलब है? हीरो का हार। अभिनंदन मतलब स्वागत, और उपहार मतलब जो है वो भेंट, मतलब गिफ्ट। तो और पहनाया हीरक हार का मतलब ये हो रहा है कि चमकता हुआ हिमालय समझिए, कि हिमालय पर्वत अगर आप देखोगे तो भारत का ताज है समझिए। और भारत का हिमालय जो है वो बर्फीला पर्वत है। जब उस पर सूर्य का किरण उस पर टकराएगा तो वो चमक जाएगा, और चमका मतलब एक तरह से आप समझिए कि उसने एक हीरो का हार पहना है। तो इस दो लाइन का मतलब है कि उगते हुए सूर्य ने या सवेरे ने समझिए, उषा ने हंसते हुए स्वागत किया किरणों का उपहार देते हुए। किसका? हिमालय, और हिमालय के आंगन मतलब भारत भूमि का, और उसे पहनाया हीरक हार, मतलब उसको चमका कर ऐसा लगा, ऐसा दिखाया कि उसने एक हीरो का हार पहना दिया है। फिर आगे देखते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व। फिर यहाँ पे देखिए जगे हम, मतलब हम उस सवेरे से जगे पहले, फिर लगे जगाने हम, जगाने विश्व, फिर हमने विश्व को जगाया। तो इसका मतलब क्या है कि भारत भूमि में जो ज्ञान है, भारत भूमि नहीं, जो विश्व में जो आज ज्ञान है, वो ज्ञान सबसे पहले भारत में मिला। तो सबसे पहले वो ज्ञान जब हमें मिला तो हम उस ज्ञान से जागे, मतलब हमें पहले ज्ञान मिला तो हमने उस ज्ञान को पाया और हम जागे, और फिर लगे विश्व जगाने विश्व, फिर हमने उस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया तो सारे विश्व जागने लगे। मतलब ज्ञान पहले हमें मिला, पहले भारत में ज्ञान आया, फिर उस ज्ञान को हमने विश्व तक पहुंचाया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जगे हम, तो उस ज्ञान के सवेरे ने जो ज्ञान हमें दिया उससे पहले हम जागे, उस सवेरे में सबसे पहले हम जागे, सबसे पहले हमको ज्ञान मिला। फिर लगे जगाने विश्व, फिर हम उस ज्ञान को लोगों तक पहुँचाए, विश्व तक पहुँचाया हमने, और फिर हमने लोगों को जगाया। लोक में फैला फिर आलोक, और फिर जैसे ये विश्व में ये ज्ञान फैल गया, लोक, लोक मतलब संसार में, तब संसार में क्या हो गया? फैला फिर आलोक। तो आलोक का मतलब आप देखिए प्रकाश, मतलब उस ज्ञान का जो प्रकाश है, उस सूर्य ने जो ज्ञान का प्रकाश लाया था, फिर वो सारे लोक में पहुंच गया, मतलब सारे संसार में। तो एक बार फिर समझते हैं कि जगे हम, पहले ज्ञान हमें मिला, हम जागे, फिर हमने लोगों को जगाया, और फिर संसार में उस प्रकाश का, उस ज्ञान के प्रकाश का फिर हर जगह पे फैल गया, मतलब वो ज्ञान का जो प्रकाश है पूरे संसार में फैल गया। तो आलोक का मतलब फिर से समझिए प्रकाश। तो ज्ञान का प्रकाश फैल गया लोक में, लोक मतलब संसार में, और सबसे पहले हम जागे, सबसे पहले हमें ज्ञान मिला, और फिर हमने उस ज्ञान को विश्व तक पहुंचाया, और उस ज्ञान का जो प्रकाश है वो पूरे संसार में फैल चुका। फिर आगे क्या लिखा है? व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो पहले यहाँ पे देखते देखिए, व्योमतम में दो शब्द समझिए, व्योम और तम। तो व्योम का मतलब आकाश, और तम का मतलब अंधेरा, और पुंज का मतलब क्या है? एक समूह। तो दुनिया में अभी तक आकाश रूपी, मतलब एक बादल के रूपी जो अंधकार, जो अंधेरा बादल, जो अज्ञान का जो बादल का समूह जो पूरी दुनिया में फैला था, जब तक लोगों को ज्ञान नहीं मिला था तब तक पूरी दुनिया में जो अज्ञान लोग थे, अज्ञानी लोग थे, जिनको कोई भी ज्ञान नहीं था, तो वो इस तरह समझा जा रहा है कि वो व्योमतम पुंज जैसे थे।
मतलब वो एक बहुत बड़े बादल के समूह के जैसे थे। बहुत बड़े तादाद में वो लोग अंधकार में अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। तो व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। तो जब हम ज्ञान को लेकर जागे, लोगों को जगाया, सारे लोक में हमने उस ज्ञान के प्रकाश को फैलाया, और तब उस प्रकाश के वजह से जो व्योमतम पुंज था, जो अंधकार का बादल था, जो अज्ञान का बादल का समूह था पूरे विश्व में, वो अब नष्ट हो गया। मतलब लोगों को जब ज्ञान पहुंचा तो व्योमतम पुंज नष्ट हो गया। वो बादलों का मतलब वो अंधकार का जो बादल का जो समूह था, एक बड़ा हिस्सा जो था, वो हमारे भारत से पूरे विश्व तक ज्ञान का प्रकाश फैलने की वजह से वो व्योमतम पुंज जो हो गया वो नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति मतलब पूरा का पूरा संसार हो उठी अशोक। फिर प्रकाश मिलने के बाद पूरा का पूरा जो संस्कृति है, मतलब पूरा का पूरा जो संसार है, वो अशोक हो गया। अशोक मतलब शोक रहित, मतलब दुख रहित, मतलब उनका दुख दूर हो गया। मतलब पहले वो लोग अंधकार में थे, पहले वो लोग अज्ञानी थे, उनको ज्ञान नहीं था। तो जैसे भारत को मिला हुआ ज्ञान जब उसने विश्व तक पहुंचाया, उसका प्रकाश जब सब लोगों तक पहुंचा, जब उस प्रकाश की वजह से अंधकार का बादल नष्ट हो गया, तो सारा का सारा संसार जो दुखी कष्टी था, जिसको ज्ञान नहीं मिला था, उस ज्ञान को पाने के बाद उनका सारा का सारा जो शोक है अशोक में बदल गया। मतलब जितनी दुख तकलीफ थी वो दूर हो गई। तो चलिए 2 लाइन हो गया। इसके बाद देखते हैं, विमल वाणी ने वीणा ली। तो विमल का मतलब पवित्र है, और यहाँ पे वाणी का मतलब है देवी सरस्वती। तो देवी सरस्वती ने या पवित्र देवी सरस्वती ने वीणा ली। तो वीणा का मतलब है, आप अगर देखोगे तो इस तरीके का एक यंत्र जिससे स्वर शुरू किया जाता, बजाया जाता है। तो देखिए ये 2 लाइन में जो हमने सीखा था, उसके बाद ये 2 लाइन में हम सीखने वाले हैं सामवेद। मतलब वो वेद, वो ज़माना जब संगीत दुनिया में आया। मतलब सबसे पहले संगीत का जो आगमन है वो भारत देश में हुआ, और उसका शुरुआत जो है वो यहाँ से बताया जा रहा है कि विमल वाणी पवित्र देवी सरस्वती ने क्या लिया, वीणा लिया। वीणा अपने हाथों में लिया। हाथ देखिए यहाँ पे लिखा, कर का मतलब हाथ है, और वो कर भी देखिए कैसा लिखा है, कमल कोमल कर में सप्रीत मतलब प्रेम के साथ। तो विमल वाणी मतलब पवित्र देवी ने वीणा लिया अपने कमल और कोमल कर में, अपने कमल और कोमल यानी कमल जैसे कोमल हाथों में उन्होंने क्या लिया, एक वीणा लिया, और वो भी प्रेम के साथ लिया। और फिर जब उनके हाथ में, देवी सरस्वती के हाथ में जब ये वीणा आया, तब उन्होंने वहाँ पे धुन या स्वर जब बजाना शुरू किया, तो आप समझिए फिर लोगों तक वो स्वर पहुँचा और संगीत का आगमन हुआ। तो सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। तब जब उन्होंने 7 स्वर बजाया, तो वो 7 स्वर सप्त सिंधु में उठे। सप्त सिंधु मतलब 7 नदी समझिए। अगर वैसा देखा जाए तो 7 नदी आप समझिए, सिंधु, सरस्वती, वितस्ता जिसको झेलम बोलते हैं, अस्किनी, चेनाब, पुरुषनी, राविया, इरावदी, शत्रुदी, सतलज तथा विपासा, व्यास। तो ये जो 7 नदी हैं, सरस्वती देवी के सप्त स्वर के बजने के बाद ये सारे स्वर इन 7 नदी तक पहुँचे, मतलब पूरे विश्व में पहुँचे। छिड़ा तब मधुर साम संगीत, और तब समझिए कि जो मधुर जो संगीत है वो पूरी दुनिया में फैला, या सामवेद का आगमन हुआ, वो ज़माने का आगमन हुआ जब संगीत की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार देखते हैं कि विमल वाणी ने वीणा ली, मतलब देवी सरस्वती ने अपने कमल जैसे मुलायम कोमल जैसे हाथों में प्रेम के साथ उन्होंने वीणा लिया और उसे बजाना शुरू किया, और उससे आने वाला जो सप्त स्वर था वो 7 नदी तक पहुंचा, जिसका मतलब पूरे विश्व में पहुंचा। और उसके बाद आप समझिए कि फिर वो जो मीठा या मधुर जो सामवेद यानी मीठा जो संगीत था वो शुरू हुआ, मतलब एक सामवेद का आगमन हुआ। और सामवेद वो ज़माना जहाँ पे संगीत की शुरुआत हुई। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, विजय केवल लोहे की नहीं, तो विजय का मतलब जीत, और यहाँ पे लोहा शस्त्र मतलब हथियार। मतलब हमारे राजाओं के पास, हमारे भारतवासियों के पास लोहे बहुत थे, शस्त्र बहुत थे, हथियार बहुत थे,
लेकिन हथियारों के बल पर हमने जीत हासिल नहीं की थी। हमने धर्म की रही धरा पर धूम। तो धर्म ने हमें जो सीख दिया था, जो एक साथ मिलजुल कर रहने का जो हमें धर्म ने सीख दिया था, तो धर्म की रही धरा पर धूम। तो धरा मतलब धरती। तो इस धरती पे हमने धर्म को निभाया है, इसलिए धर्म की धूम रही है। हमने धर्म के अच्छी बातों के से लोगों पे विजय पाई है, ना कि हमने लोहे के बल पे, हमने हथियारों के बल पे विजय नहीं पाई है। हमने धर्म से जो सीख मिली है, उस धर्म के बल से हमने क्या किया है, लोगों पे जीत हासिल की है। फिर देखिए क्या लिखा है कि भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो भिक्षु आपको मालूम है एक भीख मांगने वाला, लेकिन यहाँ पे आप समझिए भिक्षु होकर रहते सम्राट। तो हमारे देश में गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष, जिनके पास एक बहुत विशाल साम्राज्य था, उन्होंने अपने साम्राज्य को ठुकरा दिया। वो सम्राट थे, उन्होंने अपने महलों को ठुकरा दिया और भिक्षु का रूप लिया। और किस लिए लिया? दया दिखलाते घर घर घूम। उन्होंने गरीबों को के घर घूम घूम कर उनके साथ दया किया, उनकी मदद की। तो ये वो भारत भूमि है जहाँ पे बड़े बड़े सम्राट लोगों ने अपने महलों को, अपने ऐशो आराम को त्याग करके गरीबों की मदद की। तो ये है महानता भारत भूमि की। तो देखते हैं 2 लाइन का मीनिंग फिर से कि विजय केवल लोहे की नहीं, मतलब हमने शस्त्र से, हथियारों से विजय नहीं प्राप्त किया है, हमने धर्म की सीख से लोगों पे विजय हासिल की है। भिक्षु होकर भी रहते सम्राट, हमारे देश में सम्राट लोग भी भिक्षु का स्वरूप लेकर उन्होंने घर घर क्या किया है, दया दिखलाया है। आगे चलते हैं। यवन को दिया दया का दान। तो यवन एक साम्राज्य है, तो भारत ने यवन साम्राज्य को पराजित किया, उसको हरा दिया, लेकिन उसके राजा को मौत की सज़ा ना सुनाकर उसके ऊपर दया दे दी, उसे आज़ाद कर दिया। तो ये भारत भूमि है जिसने ऐसे ऐसे राजाओं को मौत की सज़ा न देते हुए उनको दया दी। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो चीन मतलब चाइना, तो चीन को मिली धर्म की दृष्टि। तो चीन में जो आज धर्म का प्रसार है, या चीन को जो धर्म की जो दिशा है, दृष्टि जो है उसको मिली है, वो भारत की वजह से मिली है। मतलब अगर आप समझें तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को चीन भेजा था, स्वर्ण भूमि भेजा था। किस लिए भेजा था? कि गौतम बुद्ध द्वारा जो धर्म था उसका प्रसार करने के लिए उन्होंने चीन भेजा। तो चीन भेजने की वजह से चीन में गौतम बुद्ध के द्वारा धर्म का प्रसार हुआ। स्वर्ण भूमि में भी गौतम बुद्ध का जो धर्म है उसका प्रसार हुआ। तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को जब यहाँ पे भेजा तो चीन को भी धर्म की दृष्टि मिली और स्वर्ण भूमि को भी एक रत्न मिला। मतलब गौतम बुद्ध जैसे महान पुरुष के रूपी एक उन्हें रत्न मिला। शील की सिंहल, सिंहल यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका को शील मिला, शील की सृष्टि मिली, मतलब शील की रचना मिली, शील मिला उनको। और शील क्या है? पंचशील जिसको बोला जाता है, 5 शील, जैसे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना, अहिंसा नहीं करना, पाप नहीं करना। ये जो 5 शील है, जो 5 सिद्धांत है, ये अगर सिंहल को मिला है, अगर श्रीलंका को मिला है, तो ये भारत से मिला है। तो सिंहल भी आज जो इतना, तो सिंहल को पंचशील मिला भारत की तरफ से, चीन को धर्म का ज्ञान मिला भारत की तरफ से, दिशा मिला भारत की तरफ से, और स्वर्ण भूमि को रत्न मिला भारत की तरफ से, और यवन को दया मिला भारत की तरफ से। मतलब भारत की महानता है जो भारत ने ऐसे ऐसे कार्य किए। फिर आगे देखिए, किसी का हमने छीना नहीं, भारत ने किसी की संपत्ति नहीं छीना, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया। प्रकृति का रहा पालना यही, भारत में प्रकृति ने ही हमें पाला है, प्रकृति ने ही हमें सब कुछ दिया है। हमारी जन्मभूमि थी यही, हमारी जन्म जो भूमि है वो यही थी, कहीं से हम आए थे नहीं, हम कहीं और देश से नहीं आए हैं, हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है और हम यहीं के हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान,
जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। चलिए यहाँ पे कुछ मीनिंग है और शुरू करते हैं। चरित थे पूत, तो चरित का क्या मतलब है? चरित्र, हमारा जो चरित्र है। थे पूत, पूत मतलब पवित्र, मतलब हम भारतवासियों का जो चरित्र है वो पूत है, मतलब पवित्र है। भुजा में शक्ति, हमारे भारतवासियों के भुजाओं में, उनके हाथों में बल, भुजा मतलब हाथों में शक्ति है, ताकत है, लेकिन फिर भी नम्रता रही सदा संपन्न। लेकिन हमने फिर भी नम्रता दिखाई सब लोगों के साथ, हमने हमेशा लोगों के सामने नम्रता दिखाई, जबकि हमारे चरित्र पूत थे, हमारे चरित्र में पवित्रता थी, हमारे भुजाओं में बहुत ताकत थी, लेकिन फिर भी हमने उसका घमंड नहीं किया, हमने फिर भी नम्रता से लोगों के सामने हम पेश आए। हृदय के गौरव में था गर्व, और हमारे कार्यों के वजह से, हमारे अच्छे कार्यों के वजह से हमारे हृदय में गर्व था। हमने हमेशा एक अच्छा काम किया था, इसके लिए हमारे हृदय में गर्व था। किसी को देख न सके विपन्न, और हमने कभी किसी को विपन्न न देखा, मतलब गरीब नहीं देखा। हम कभी गरीब देखते थे तो उसकी मदद करते थे, हमने कभी नहीं चाहा कि हमारे देश में कोई गरीब रहे। तो चरित थे पूत, मतलब हमारे चरित्र पवित्र थे, भुजा में शक्ति थी, हमारे पास काफ़ी ताकत था, हमारे भारतवासियों के लोगों में शक्ति थी, लेकिन फिर भी हमारा जो बर्ताव था वो नम्रता था, हम हमेशा नम्रता में संपन्न रहे। हृदय में गौरव था, हृदय के गौरव में था गर्व, तो हमें गर्व था हमारे हृदय में, हमारे कार्यों की वजह से। किसी को देख न सके विपन्न, और हमने कभी किसी को गरीब नहीं देखा, हमने हमेशा गरीब लोगों की मदद की। फिर आगे देखिए, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। तो इसमें इसका मीनिंग क्या देखिए, हमारे संचय में था दान, मतलब हमने ये ज़रूर किया था कि हमने संपत्ति को संचय करना समझा था, मतलब जमा करना, एकत्रित किया। हमने हमेशा चाहा कि हमारे पास संपत्ति रहे, लेकिन उसका मंशा क्या था? उसका मतलब ये था नहीं कि हम अपने पास ही संचय करके रखेंगे, उसका मंशा दान था। मतलब हमारे पास जितना भी संपत्ति हम संचय करेंगे, जमा करेंगे, तो वो हम लोगों को, ज़रूरतमंद को हम दान करेंगे। अतिथि थे सदा हमारे देव, और अतिथि, ये चीज़ आपको हमेशा पता है कि मेहमान जो थे वो हमेशा हमारे लिए एक देव के समान थे, हमने उनके स्वागत में कभी कसर नहीं छोड़ी। वचन में सत्य, हमारी बातों में हमेशा सत्यता थी। हृदय में तेज, और हमारे दिल में हमेशा चमक थी। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और हमने कभी अगर प्रतिज्ञा की है, अगर हमने कभी प्रॉमिस किया है, तो उसमें टेव रखा है। टेव मतलब उसको निभाने का हमने आदत रखा था, हमने हमेशा प्रतिज्ञा को पूरा किया। तो देखिए, हमने संचय किया, हमने संपत्ति को इकट्ठा किया, लेकिन उसके पीछे मकसद था दान। हमने अतिथियों का स्वागत किया है, समझिए, उन्हें हमने देव समझा है। हमने अपने बातों को हमेशा सत्य रखा है। हृदय में हमारे चमक होती है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और हमारे प्रतिज्ञा में हमेशा रहती थी एक उसको पूरा करने की आदत। फिर आगे देखिए कि वही रक्त, अभी भी ऐसा नहीं कि वो जा चुका है, वही है रक्त, अभी भी हमारे रगों में वही रक्त है, वही खून है, वही है देश, हमारा भारत देश अभी भी वही है। वही साहस है, अभी भी हमारे अंदर वही साहस है, हिम्मत है। वैसा ज्ञान, वैसा ही ज्ञान अभी भी है हमारे पास है। वही है शांति, अभी भी हमारे अंदर उसी प्रकार की शांति है। वही है शक्ति, वही शक्ति हमारे पास अभी भी है। वही हम दिव्य आर्य संतान, और अभी भी हम वही चमकते हुए दिव्य आर्य की संतान है, मतलब आर्य पुत्र हैं। मतलब जो आर्य मतलब वो जनजाति जो सबसे पहले इस पृथ्वी पे आई, ऐसा समझा जाता है। तो अभी भी हम वही आर्य की संतान हैं। तो ये बहुत आसान था ये। फिर आगे देखिए कि जिए तो सदा इसी के लिए, तो अगर हम जिए तो हम हमेशा अपने भारत के लिए जिए। यही अभिमान रहे, यह हर्ष, यही हमारा अभिमान हो, हमारा यही प्राउड हो, यही हमारी प्रतिष्ठा हो, और यही रहे यह हर्ष, और यही हमारी खुशी रहे। हमारा ही भारत देश हमारे लिए अभिमान रहे, हमारे लिए खुशी रहे। निछावर कर दे हम सर्वस्व, और हम वक्त पड़ने पे अपने भारत के लिए निछावर कर दे सब सर्वस्व, जो भी हमारे पास है सब कुछ, क्योंकि हमारा प्यारा है ये भारत वर्ष, और यही हमारा भारतवर्ष सबसे प्यारा है। तो ये आखिर की 2 लाइन भी आसान थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका प्रश्न उत्तर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा, आप इसका प्रश्न उत्तर वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।